है। ये घर का सुख शांति हम कैसे वापस लेकर के आए। मम्मी जी भी बहुत परेशान है। मेरे हस्बैंड का तो बुरा हाल हो ही रहा है, ऊपर से मेरा भी बुरा हाल है। हम करे तो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक ननद के कारण इस घर में सारे के सारे लोग परेशान हैं, लेकिन हम ऐसे चुप बैठने वाले नहीं हैं। कुछ तो जरूर करेंगे जिससे इस घर का सुख शांति वापस आ जाए और मम्मी जी का चेहरा में भी खुशी आए। इतना टेंशन लेके जीना अच्छा नहीं होगा मम्मी जी के लिए। फोन उठाइए ना। अरे ये तो मेरे मायके से भाभी का फोन आ रहा है। भाभी का फोन उठाए या ना उठाए, बाद में बात कर लेंगे भाभी से। अभी घर में बहुत टेंशन भी चल रहा, मन भी नहीं कर रहा बात करने का। फोन उठाइए ना। बार बार फोन आ रहा है, बात कर ही लेते हैं। हेलो भाभी, नमस्ते। खुश रहिए ननंद जी। क्या बात है, कितना रिंग हो रहा है मोबाइल का, लेकिन आप तो फोन उठा ही नहीं रहे हैं। अरे भाभी क्या करें, फोन उठा नहीं सक रहे। भाभी आप गुस्सा मत मानना, मेरे ससुराल में बहुत ज्यादा परेशानी चल रहा भाभी जी। अरे क्या हो गया ननंद जी, इतने छोटे परिवार में तो आपको शादी किए हैं, फिर भी इतना परेशानी किस बात की। भाभी हम क्या बताएं, छोटा परिवार तो है। मेरे पति इकलौता है, बेटा में और एक ही ननंद है, लेकिन नाक में दम करके मेरी ननंद ही रखी है भाभी इस पूरे घर को। क्या कर दी आपकी ननंद ने अब, वो तो ससुराल में है ना। नहीं भाभी, अपने ससुराल से लड़ाई झगड़ा करके आकर के मायके में बैठी हुई है। 6 महीना होने चल रहा भाभी। उसका ससुराल से ना तो पति का फोन आता है, ना सास ससुर का फोन आता है, कोई मतलब ही नहीं रखते। और ये मेरी ननंद जो है वो तो ससुराल जाने का नाम भी नहीं करती। इसी के वजह से भाभी मेरे घर में सब कोई बहुत परेशान है। मेरी सासू माँ को हम क्या बताएं। मेरी सासू माँ कुड़ कुड़ के जी रही है, भगवान के सामने दिन रात विनती करती है कि मेरे बेटी का घर बस जाए, लेकिन उसकी बेटी को ना अपना माँ का भी दुख नजर नहीं आता है भाभी। क्या बताएं, ओ महारानी यहाँ पे आकर के हुक्म जनाते रहती है, और हुक्म जना जना के ये खाना वो करना, ये क्यों नहीं हुआ, घर को सारा दिन अशांति करके फैलाए रखती है। मेरी सास इतनी अच्छी है, पर उसका चिल्ला चिल्ली करने से ना मेरी सास एकदम शांत पड़ गई है, कुछ भी नहीं बोलती। ननंद जी ऐसे में तो आपका घर का बहुत बुरा हाल होते चला जाएगा। आपकी सास भी कुछ नहीं बोल रही है और आप भी कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर वो घर का क्या होगा। ननंद जी आप बुरा ना माने तो एक बात का सलाह दें हम आपको। हाँ भाभी, हम तो चाहते हैं कोई हमको कोई ऐसा रास्ता दिखाएं जो ये नरक होता हुआ जिंदगी से हम अपना परिवार को बाहर निकालें। आप अपनी ननंद से ऐसा व्यवहार करिए कि उसको लगे कि मेरा ससुराल ही अच्छा है मायका से। उसको हर एक चीज में रोक टोक करिए और बोलिए अगर मेरा घर में रहना है, मायके में बैठ के आराम से खाना है, तो हर एक काम करना पड़ेगा तब खाने मिलेगा, वरना निकल के यहाँ से ससुराल जाओ। अरे भाभी हम इस तरह से करेंगे तो मेरी सासू माँ को लगेगा नहीं कि मेरी बेटी इस तरह का व्यवहार कर रही है। क्यों लगेगा, नहीं लगेगा। सासू माँ भी तो परेशान है, सासू माँ का भी लगेगा कि मेरी बेटी के घर बस जाए। इस तरह से करने से घर बस जाएगा तो अच्छी बात है ना। ठीक है भाभी, हम कोशिश करेंगे इसी तरह से करने का, हो सके मेरी ननद को। ठीक है भाभी, हम फोन रखते हैं, सासू माँ के पास थोड़ा जाए, क्या हाल चाल है पता लगा। ननद जी आपसे तो हम बात करने के लिए फोन किए थे, मायके आना नहीं है क्या, ठंडी में कम से कम 1 आध महीना आके मायके में रहिए, लेकिन आप तो ससुराल का बहुत ज्यादा टेंशन में है। भाभी जी अभी हम मायके नहीं आ सकते हैं, आप बुरा मत मानिएगा। भाभी जी देखिए, जब तक मेरा शादी नहीं हुआ था तब तक वो मायका मेरा था, लेकिन अब हम मेरा ससुराल हो गया है, जिम्मेदारी मेरा बढ़ गया है, तो हमको ससुराल का देखना पड़ेगा। मेरा ननद को हम ससुराल भेज देंगे भाभी, उसके बाद हो सके हम 1 या 2 दिन के लिए जरूर आएंगे मायके। ठीक है ननद जी, आपका जैसा मर्जी, आपको जब अच्छा लगे तब आप आइए मेरे घर, आपका हमेशा मेरा दरवाजा खुला रहेगा आपके लिए। ठीक है भाभी, रखते हैं फोन, नमस्ते। खाने में क्या बनाएं, चलते हैं फ्रिज में पनीर रखा हुआ है, वही पनीर काट करके मटर पनीर का सब्जी या रोटी दाल चावल फटाफट बना लेते हैं। भाभी भाभी, खाना बना है कि नहीं, हमको भूख बहुत जोर से लगा है, खाना मेरे कमरे में ला दीजिए। ननद जी अभी खाना कहाँ बना है, अब तो हम किचन में आए ही हैं, जा रहे हैं अब फटाफट
पनीर काट के सब्जी दाल रोटी बनाएंगे। आप कैसी घटिया औरत है, अभी तक खाना नहीं बना तो घर के लोग खाएंगे कब खाना में? भूखा रहेंगे क्या आपकी वजह से? अरे ननद जी आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अभी हम खाना बनाने जा ही रहे हैं, बस आधा घंटा लगेगा खाने बनने में। आधा घंटा क्या थोड़ी सी देर होती है? हाँ, अभी आपके मायके से कोई आया होता तब तो चटपट खाना बन के तैयार हो जाता। 56 भोग और दाल रोटी चावल बनाने में आपको इतना समय लग रहा है? भूखा क्यों रहेंगे? अब भी तुरंत हमको खाना चाहिए, समझ में आया? आप जो बनाइए तुरंत बनाइए मेरे लिए। ये घर में जो हम बोलेंगे वही होगा, समझ में आया? अभी तुरंत हमको खाना दीजिए, ताकि आप जहाँ से भी करिए। आपका बोलने का मतलब क्या है? तुरंत अभी हम कहाँ से खाना बना करके लेके आए? मेरा एक ही काम है क्या? घर का सारा काम कर करके अभी किचन में आए हैं। एक इंसान सारा दिन घर में घूम घूम के काम करे, एक एक काम करे, और महारानी आकर के हम मेरे पे हुक्म जताएगी? आपका बोलने के तरीका से ना यहाँ हम काम नहीं करने वाले हैं, समझ में आया? आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे। आप ननद है, ननद का जैसा रहिए, यहाँ का मालकिन बनने का कोशिश भी मत करिएगा आप। भाभी आपका इतना हिम्मत, आप मेरे पे इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या कर दिए हैं हम आपको? क्या किए हैं और क्या नहीं किए हैं? ओ आप बोलिए, आप इस घर का हुक्म कैसे चलता सकते हैं? आप इस घर का बेटी हैं, बेटी जैसा बन के रहिए, बहू बनने का कोशिश और मालकिन बनने का कोशिश मत करिएगा। भाभी आपका इतना हिम्मत, आप हमको इस तरह से बोलेंगे तो आपको छोड़ेंगे भी नहीं। ये लीजिए, आप भी देख लीजिए मेरा ताकत क्या है इस घर का, ये लीजिए। आप ननद होके हाथ छोड़ सकते तो हम भी भाभी होकर के आपको मार सकते हैं, समझ में आया? ये घर में इसी का कमी था जो आप पूरा कर रहे हैं। आप लीजिए, आप जैसे करेंगे आपको वैसे ही हम देंगे जवाब। आप मार से बात करेंगे तो हम भी मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। ये लीजिए, अपना ससुराल में रहना नहीं है, मायके शोभा देता है। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, हाँ ये लीजिए, आप भी, हम भी आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। ये लीजिए, आज रिश्ता खत्म ही हो जाए ननद और भाभी का। ये लीजिए, यही कारण था जो आपको ससुराल में बस नहीं पाए आप। हम ससुराल में बसे या ना बसे, अपनी माँ बाप का हम घर में रहते हैं, अपना माँ बाप का खाते हैं। आप कौन होते हैं बोलने वाला? यही देखना हमको रह गया था। अब तुम दोनों लड़ाई करना छोड़ोगी या मेरा जान लोगी तो ही तुम लोग सुधरोगी। मम्मी जी, आज तो हम आपकी बेटी को छोड़ने वाली नहीं है। ये मेरे पे हाथ उठाई है ना, आज इसका हाथ हम तोड़ के रख देंगे। अरे आप मेरा हाथ क्या तोड़ सकेंगे? आज आपको हम तोड़ के रख देंगे, पूरा शरीर आपका। तू लोग बस कर, नहीं तो अभी तू लोग मेरा मौत देखेगी, अभी मौत देखेगी तू लोग हमको सुखी से जीने नहीं दे रही है ना। बस कर, तू लोग बोल दिए ना। मम्मी जी देख रहे हैं, आपकी बेटी को देख रहे हैं, मेरे पे हाथ से उठा ली। हम उसकी भाभी हैं, उसको तीनों टाइम बना कर खिलाते हैं, उसका कपड़ा लत्ता सब धोते हैं। ससुराल छोड़ करके मायके में आके बैठी है, वो भी सब कुछ हम करते हैं, और ये मेरे ऊपर हाथ छोड़ रही है। मम्मी क्या करे बहू, हम क्या करे? तू तो जानती है हम खुद ही लाचार है मेरी बेटी से। माँ, तू सारा कुछ देख करके तू हमसे लाचार है? तुझे आज भी तेरी बेटी से शिकायत है माँ? तेरे आँख के सामने तेरी बेटी को तेरी बहू ने मार रही है। माँ तू ही बता, मेरा क्या इज्जत रखी ये औरत? आज हमको मायके में तक मार खाना पड़ा। भला कोई भी लड़की का ऐसा किस्मत नहीं होगा, और ऐसी भाभी किसी का नहीं होगा। बेटी तेरी भी गलती है, पहले तो तू ही ना हाथ उठाई अपनी भाभी पर। अब कोई भी औरत कितना बर्दाश्त करेगी? तू उसको मारेगी तो मारेगी वो भी तुमको। ये महारानी को छोड़ देंगे हम, आकर के ससुराल से मायके में बैठ के खाएगी। आज हमको बहुत तकलीफ लगा है, बहुत आज हमको रोना आ रहा है। इस घर में तो अब मेरा कोई हक नहीं है। अब इस घर के लिए हम पराया हो चुके हैं, पराया। अब इस घर में हम कभी नहीं कदम रखेंगे, कभी नहीं। तो कदम क्यों रखी हो? निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ, कभी मुंह उठा के मत आना। हाँ चले जाएंगे, आपके घर में कभी मुंह उठा करके नहीं आएंगे, ताकि क्यों ना हमको बाहर में भीख मांगना पड़े, कटोरी उठा
मेरी भाभी तो मेरी दुश्मन बनी और मेरी माँ भी मेरी दुश्मन बनी। ओ घर में आकर के हम क्या करेंगे? पायल बेटी, तू दुश्मन क्यों समझ रही है? तू अब तो देख, तू शादीशुदा बेटी है, तुमको ससुराल ही अच्छा लगता है बेटी। ऐसे मत कर, अगर मायके आती है तो तू अच्छे से रहेगी, तब तो मायके में रह पाएगी। अब तू ही बता, 6-6 महीने से तू मायके में बैठ करके हुक्म जनाएगी तो भाभी तो बर्दाश्त नहीं ना करेगी। क्यों नहीं बर्दाश्त करेगी? ससुराल में मेरी सास ननद से लड़ाइयाँ होते रहती है मेरी, इसी के लिए सोचे कि मायके में आके हम चैन से बैठ के रहेंगे, आराम से रहेंगे। लेकिन नहीं, तुम लोग को भी तो हमसे बहुत जलन है। आप खुद ससुराल में सास ननद से झगड़ा करोगे, अरे यहाँ आकर के भाभी से झगड़ा करोगे तो आपको कहाँ रहने के लिए मिलेगा? कहीं नहीं। और अगर हाँ, कान खोल करके सुन लो ननद, अगर आपको मायके में रहना है ना तो इस घर का हर एक काम में आपको हाथ बटाना होगा, तब जाके 2 रोटी मिलेगा, वरना एकदम यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे 9-11 होके। जब हम मायके में रह करके ही सब काम करेंगे तब हमको 2 रोटी मिलेगा, तो क्यों ना हम ससुराल में रहें? ससुराल में भी तो काम के लिए ही लड़ाई होता है, क्यों ना हम ससुराल में ही काम करके ससुराल में ही रहे। इज्जत का तो 2 रोटी खाएंगे, यहाँ तो बेइज्जत है मेरा। पायल बेटी, तुझे हम सिखाते हैं फिर तू सीखेगी क्यों? मेरी बात तो तुझे अच्छा ही नहीं लगता है। तुमको हम बार बार बोलते हैं मायके में दिन रात काम करेगी तो भी नाम नहीं होगा, और ससुराल में 2 वक्त का समय पे खाना बना के सास ससुर को देगी ना तो तुम अच्छी बहू कहलाएगी और तुमको इज्जत सम्मान मिलेगा। तुम्हारा से कोई दुश्मनी नहीं है बेटी, हम लोग बस चाहते हैं कि मेरी बेटी का घर बस जाए और खुशी खुशी अपने ससुराल में रहे। माँ, तुमको उतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम खुशी खुशी ससुराल में रहे या दुखी दुखी, है ना? बस तुम तो तेरे लिए बेटी अब मर गई, आज से तुम्हारी पायल बेटी का इस घर में कभी कदम नहीं रखाएगा, और तेरी पायल बेटी मर गई तेरी पायल बेटी। हाँ हाँ ठीक है, मेरी सासू माँ का बेटी मर गई, बस यही सुनना था। चलो ठीक है, मान ली मेरी सासू माँ। पायल बेटी, ऐसा तो बात मत बोल, तू एक ही मेरी बेटी है, तू मरेगी क्यों? तेरे से पहले हम मरेंगे। मम्मी जी, आप भी अपनी बेटी को ना आप सर पे मत चढ़ाइए। हाँ, बोलिए मर गई और इसको इस घर से एकदम रफा दफा करिए, तभी जाके इस घर का सुख शांति लौट आएगा। काजल बहू, कैसे बोल दे मेरी बेटी मर गई? माँ का भी दिल होता है, माँ का भी दिल को दर्द होता है, नहीं अच्छा लगता है काजल बहू। मम्मी जी, आपको अपने कलेजा में पत्थर रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपकी बेटी ससुराल में बस पाएगी, नहीं तो जिस तरह से हरकत है ना आपकी बेटी का, ससुराल में कभी नहीं बसेगी ये। हाँ, सिखाओ सास बहू, खूब सीखो पढ़ो, और हम तो अब जा ही रहे हैं, इस घर के लिए मर गए। मेरी माँ भी मेरी अच्छी तरह से तमाशा देख ली, अब हम जा रहे हैं, कभी नहीं लौट के आएंगे। मेरे भैया और मेरे पापा को मेरा नमस्कार बोलना, अब हम रक्षाबंधन में भी राखी बांधने के लिए नहीं आएंगे, अब इस घर की पायल बेटी जा रही है हमेशा के लिए, अब इस घर में हम कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। पायल बेटी, एक बार तो मेरी बातें सुन ले। पायल बेटी, अब सुनना सुनाया सब खत्म, कुछ भी नहीं बाकी रहा, अब हम जा रहे हैं। पायल बेटी, ऐसा मत कर, एक बार तो मेरी बात सुन ले, तेरी खुशी खुशी विदाई करेंगे बेटी, पर इस तरह से मत जा मायके से ससुराल, तुम्हारा कुछ भी इज्जत नहीं मिलेगा ससुराल में। मम्मी जी, अब वो चली गई, अब उसको जाने दीजिए। काजल बहू, मेरी बेटी पायल चली गई इस घर से, हम कभी नहीं सोचे थे कि इस तरह से मेरी बेटी का विदाई होगा इस घर से। मम्मी जी, हम भी कभी नहीं सोचे थे कि ननद जी को इस तरह से घर से विदाई करेंगे, लेकिन उसका दिन पर दिन हरकत इतना बढ़ते जा रहा था बुरा बर्ताव, कि इस घर को सभी कोई को परेशान करके रख दी थी। तो मम्मी जी, आप जो काम नहीं कर पाए वो काम हम किए मम्मी जी, हमको इस तरह का कदम उठाना पड़ा, आप हमको माफ कर दीजिए मम्मी जी। काजल बहू, तू क्यों माफी मांग रही है? गलती तो मेरी है, मेरी बेटी ऐसा निकली, आज मेरी बेटी भी तुझे हाथ उठा दी, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
मम्मी जी कोई बात नहीं, अगर पायल ननद हमको मारी तो हम भी उसको मारे हैं, दोनों बराबर हुआ। पायल ननद की घर बस जाए मेरी नंद की, और कुछ भी नहीं चाहिए। वो आएगी, वो अपना घर में अच्छे से रहेगी तो हम लोग खुद जाएंगे उसको प्यार दुलार करके लेकर के आएंगे इस घर में। ऐसा थोड़ी ना इस घर की वो बेटी है ऐसे खत्म हो जाएगा सब कुछ। बस उसका नादानी के चलते ये कदम उठाना पड़ा।